हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम आज रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी 2 के लिए क्विज का प्रश्न का डिस्कशन होगा। जो क्विज टाइम है रोज शाम को 8:30 से क्विज होता है। दोस्तों, ये आज का प्रश्न है जो 3 मार्च है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहली क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगली प्रश्न है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के को जारी किए थे, पहला गुप्त शासक ने जिसने सिक्के को जारी किए थे वो किसने किए थे? तो किए थे चंद्रगुप्त वन ने किए थे। किसने किए थे? चंद्रगुप्त वन किए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किए थे। किसने किए थे? लाला लाजपत राय ने किए थे। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ये है विटामिन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? विटामिन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्धिकरण करता है? तो कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। कौन करता है फ्रेंड? तो फेफड़ा जो है मानव शरीर को रक्त जो है उसका शुद्धिकरण करता है। चलिए अगली प्रश्न है कि भारत और किस देश ने किए हैं भारत और किस देश ने किए हैं पनडुब्बी बचाओ समझौता पर हस्ताक्षर? भारत और किस देश ने किए हैं पनडुब्बी बचाओ समझौते पर हस्ताक्षर? तो किसने किए हैं? तो किए सिंगापुर के जो सिंगापुर ने किए। किसने किए? सिंगापुर ने किए हैं। और चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशनरी किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो किए हैं बंडारू दत्तात्रेय के हैं। बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगली प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिए गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिए गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगली प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगली प्रश्न है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। अगली प्रश्न है कि केवीआईसी ने अपना प्राचार्यक किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो किया है सुनील शेट्टी को किया। किसे किया है? सुनील शेट्टी को किए हैं। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक। कौन है? राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक जो है वो ग्रामीण बैंकों का प्रायोजित करता है। अगली प्रश्न है कि फ्लक्स का एसआई इकाई है। फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वेबर मीटर स्क्वायर होता है।
अगली प्रश्न है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय रिएक्टर में न्यूटन को शोषित करने वाला तत्व है, तो कौन शोषित करने वाला तत्व है? तो कैडमियम है। कौन है फ्रेंड? कैडमियम है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगली प्रश्न है कि लोहा किससे निकाला जाता है? लोहा किससे निकाला जाता है? तो हेमेटाइट से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? हेमेटाइट से निकाला जाता है। अगली प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा की वार्निजिया इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वार्निजिया इकाई क्या है? तो KWH है। क्या है? किलोवाट घंटा है। क्या है? KWH हो जाएगा इसका सही जवाब। अगली प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो किस राज्य का सरकार है? तो असम राज्य का है। कौन राज्य का है दोस्तों? असम राज्य इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरुआत की है? आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। क्या होगा? उत्तराखंड के राज्य आम पार्टी जो है वो सेल्फी विद टेम्पल का अभियान शुरू किया है। अगली प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो ये खुला है तेलंगाना, इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे खुला है? तेलंगाना में खुला है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का खुला है। अगली प्रश्न है कि हाल ही में हैरत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाल ही में हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगली प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य हो जाएगा। क्या होगा? कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? मैरी क्यूरी हो जाएगा। क्या होगा? मैरी क्यूरी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो हुआ था 2002, इसका सही जवाब हो जाएगा। 2002 ईस्वी में ध्यानचंद पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। अगली प्रश्न है कि साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो साहित्य के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगली प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? तो 6 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है फ्रेंड? तो 6 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर। अगली प्रश्न है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट इसका सही जवाब हो गया। सीमेंट के लिए बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है। अगली प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 1935, इसका सही जवाब 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।